लगातार क्षेत्र में समस्याएं और हर समस्या को जोहार से न्यूज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। प्रकाशित करने के साथ आप देख सकते हैं कि कल इस मुद्दे को हमने बड़ी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। संबंधित अधिकारियों से बात किए थे। अधिकारियों से बात करने के बाद क्षेत्र की जनता से बात किया था कि क्या समस्याएं हैं और ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं और दिक्कतें होने के साथ ही सक्रिय और सक्रिय होने के साथ ही जो फास्ट मोड बोलते हैं अपन गतिशीलता के साथ जो काम हुआ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। आज नगर निगम की टीम पूरी जुटी हुई है। जुटने के साथ ही जो सफाई अमला है, सफाई अमला बड़े स्तर पर कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई करने के साथ ही जो निकासी है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। जिसे निगम के अधिकारियों ने हमें बताया कि यहाँ का जो पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है कहीं ना कहीं संगम टाइप होने के कारण यह है कि जहाँ चारों तरफ का पानी एक जगह आता है, आने के कारण यहाँ बहाव क्षेत्र बंद हो चुका है और लगातार लोगों के द्वारा जिस प्रकार से मकानों के द्वारा नालियों पर अवैध अतिक्रमण किया गया, स्लैब डालकर रास्ता बनाया गया, उसके कारण ही यहाँ पे जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई थी। अभी लगातार निगम के अधिकारी देख सकते हैं आप कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे वीडियो में भी देखेंगे किस प्रकार से जेसीबी के माध्यम से लगातार क्षेत्र में कार्रवाई चली और कार्रवाई चलने के साथ ही जो नाले हैं, जो निगम के नाले, उस नालों पर भी जिस प्रकार से अतिक्रमण किया गया, उन अतिक्रमणों को हटाने का कार्य जारी है और जारी होने के साथ ही जेसीबी के माध्यम से कार्रवाई जारी है। और जारी होने के साथ ही अभी जो स्थिति है, कल की आपको स्थिति दिखाया था कि यहाँ जल भराव बहुत ज्यादा था और आज की स्थिति में जल भराव कहीं ना कहीं कम हो गया है और अधिकारियों ने बताया कि जो जल भराव है धीरे धीरे कम होगा क्योंकि लगातार अभी कार्रवाई जारी है। कार्रवाई जारी होने के साथ ही जो नालों में मलबा जमा हुआ है उसको निकालने का काम जारी है क्योंकि काम युद्ध स्तर पे हो रहा है। तो अंदेशा है कि कल तक इस यहाँ की स्थिति बहुत ही सामान्य हो जाएगी। सामान्य होने के साथ ही यहाँ जो जल भराव की स्थिति कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और राहत मिलने के साथ सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये थी कि यहाँ बीमारियां फैल रही थी क्योंकि जो पानी था वो गटर का पानी था, सीवेज का पानी था। पानी होने के कारण लोगों में जो शारीरिक बीमारियां थी, जो महामारी थी वो फैल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनसे राहत और बचाव मिलेगा। और इसके लिए पूरे निगम की टीम जुटी हुई। अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, लोग क्या कुछ कहते हैं, इस कार्रवाई पर आपको पूरी कवरेज देखने को मिलेगी। तब तक बने रहिए जोहार सेकंड न्यूज के साथ। देखिए एफसीआई के पास में नाली निकासी की जो है समस्या है और काफ़ी टाइम से है। कुछ जो पहले के निर्माण हुए थे वो डाउन पोजीशन में है, अप पोजीशन पे रोड साइड में नाली निकासी का जरिया है। वो सब चीज़ों को देखते हुए जो है कई चीज़ों में क्रॉस नाली बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ऐसा लग रहा है। और कुछ जो जगह पे चौक है उसको पार्ट-पार्ट में हम लोग निकलवा के देख रहे हैं कि कहाँ पे हम लोग क्लियर कर पाएँगे। ऐसे तो सफाई पहले भी हम लोग ग्रीष्म ऋतु में कर चुके हैं। पर कुछ जो है कचरा-वचरा जाम होने का समस्या भी आते रहता है बीच-बीच में, उसको भी क्लियर करते चल रहे हैं। पर कुछ कंस्ट्रक्शन जो है, वो भी हो जाने के कारण में जो है नालियों को दबा देने के कारण, नालियों पे अतिक्रमण करने के कारण नाली निकासी नहीं हो पाती है। तो वो चीज़ों को हम लोग मैक्सिमम बिना किसी डैमेज किए बिना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नाली निकासी क्लियर हो जाए। यदि लगता है कि अतिक्रमण हटा कर के कार्रवाई करनी पड़ेगी और नाली निकासी करना पड़ेगा, तो उसकी भी नौबत आएगी तो करना पड़ेगा वो चीज़। लगातार देख रहे हैं कि जो नौवा का वार्ड का पानी यही एफसीआई के पास आकर ठहराव होता है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की देखिए यही है क्रॉस नाली है, यहाँ पे एक जंक्शन टाइप का बना हुआ है। नवागाँव रोड से आने वाला पानी भी यहीं आता है और सिहावा चौक से आने वाला पानी भी यहीं पे आता है, बल्कि औद्योगिक वार्ड से आने वाला पानी भी यहीं पे आता है और एफसीआई के पीछे जितने भी बस्तियाँ हैं उसके पानी भी यहीं आता है और निकासी का जो साधन है वो एकमात्र जो है वो रोड साइड में ही है। तो इसमें जहाँ पे जाम हुआ है वहाँ पे कुछ नालियाँ और पहले से बनी हुई थी और उसको भी हम लोग खुलवा के देखे हैं, मतलब 2-3 नालियाँ वहाँ से गुजर रही थी। तो उसको देखते हुए भी हमने जो है 2-3 चीज़ों को खुलवा-खुलवा के देखा है कि वहाँ से क्रॉस नाली जो होगी, उसको कैसे 2 भाग में डाइवर्ट कर पाएँगे करके। नालियों में बहुत ज़्यादा अतिक्रमण हो रखा है। जब कंस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम में रेत, गिट्टी, सीमेंट वो सारी चीज़ें नालियों में दबी हुई हैं, तो उन चीज़ों को भी क्लियर कर रहे हैं। दूसरा जहाँ पे रिवर्स नाली हो रहा है, वहाँ पे डीजल पंप की सहायता से भी हम लोग उसको निकासी के लिए जो है व्यवस्था बना रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शेर खान है, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम धमतरी। प्राप्त हुआ आपके न्यूज़ से हमने देखा, उसके एक दिवस पहले हम लोग कार्यवाही तो करना शुरू कर दिए थे, नालियों की सफाई शुरू कर दिए थे, लेकिन अभी 2 दिन में लगातार हमने जेसीबी और पूरे अमले को झोंक दिए हैं। इसके आधार पे कि जितनी पानियाँ थी वो तो कट रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि अस्थायी रूप से कट रहा है। इसमें मोटर से भी हम लोग पानी को निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में आ रहा है कि काफी जगहों पे लोग बंद कर दिए हैं और नालियों को पैक करके स्लैब डाल दिए हैं। इसके कारण से हमको सफाई करने में हमारे कर्मचारियों को तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, बरसात में नाला का एक साइज है लिमिट और उसमें पानी 3 तरफ से आ रहा है। नया गांव का दोनों साइड से आ रहा है और बस्ती का भी पानी आ रहा है। इस प्रकार से और मेन रोड का भी पानी आ रहा है, तो वो सारे पानी को लेकर छोटा नाला वो बाकरे नाले में जाता है। उसको हमने बारीकी से गहराई से पूरे मलबा को निकाले हैं जेसीबी से। उसके बाद पानी का फ्लो बढ़ना शुरू हुआ है और अभी पानी अच्छे से कट रहा है।
सर मलमल निकालने के दौरान क्या क्या दिक्कत है जो लोगों ने अवैध निर्माण किया उसके कारण? मलबे में हम लोग को ज्यादातर तकलीफ हो रहा है कि मोटी स्लेब ढाल दिए हैं, अब उसको तोड़ना पड़ेगा और उन्होंने स्पेस भी नहीं दिया है, कहीं पर उनको जाली छोड़ना चाहिए था, स्पेस देना था, वो नहीं दिए हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो नाली के ऊपर निर्माण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किस प्रकार नहीं, से निर्माण कर रहे हैं? हमारा उनसे अनुरोध है कि अक्सर देखने में आता है कि जो समस्या व्याप्त होती है वो नाली क्रॉस नाली के ऊपर से ही होता है। क्रॉस नाली के आसपास जो मकान बनाते हैं वो स्लैब डाल देते हैं, स्लैब डालने के बाद पूरी तरह नाली को बंद कर देते हैं। उनसे अनुरोध है कि वो हमारे सफाई कर्मचारी के लिए कम से कम जगह छोड़े। अगर उनको लगता है कि बंद करना है यहाँ पर तो वहाँ जाली लगाए, जाली लगाकर एक सुविधा दे ताकि उसको हम हटा के हमारा कर्मचारी सफाई कर सके। प्रभाव प्रभावित ना हो। जी, जी, पानी का हमने अभी जेसीबी को लगा दिया है पूरी तरह से, और संगम जहाँ स्थल है चारों तरफ से जो पानी आता है उस जगह पे आगे जो फ्लो होता है उसको हम बारीकी से अच्छे से मलबे को निकाल रहे हैं और पूरी स्लेबों को खोल रहे हैं तो और यहाँ उससे पे पानी जल बढ़ भराव की स्थिति थोड़ी कम हो जाएगी सर उससे? नहीं, इससे जल भराव निश्चित रूप से हो कम तो हो जाएगा, जी। लेकिन स्थायी रूप से नहीं हो पाएगा। तो स्थायी रूप से समाधान करने के भविष्य में प्रयास किया हाँ, जाएगा? स्थायी रूप से समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से चर्चा हुआ है और उनके द्वारा इसमें रास्ता निकाल रहे हैं। हो सकता है कि और नाली का निर्माण करना पड़ सकता है। नाले के रूप में, बड़े नाले। जी, बड़ा नाले के रूप में।